जीवन दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ तुम्हारे लिए सब्ज़ी। तो मैं लेके आई सब्ज़ी ये है चिल्ला है ये। और चिल्ले के लिए हमने ले लिए हैं 4 इतने सारे प्याज। तब इनको हम काट के रखेंगे, सब सारे प्याज काट के रखेंगे हम। और ये भी हमने तोड़ के रखिए और इसको धोएंगे। तो धोने के लिए तो पानी तो चाहिएगा, तो पानी के लिए भी हम इसके लिए साधन करके रखा है। तो हमने तोड़ लिया, अब उसको काट के हम बताएंगे। और आगे वो चालू है हमारी, आप बने रहिए हमारी लाइव वीडियो में। तो आपको कैसा लगा है हमारा चिल्ला? आप खाते हो? सावन के महीने में खाना चाहिए कहते हैं लोग, मुझे तो पता नहीं है, परंतु लोग कहते हैं कि सावन के महीने में ये चीज़ खानी चाहिए, हरी सब्ज़ी खाते हैं। तो मैं तो नहीं गई थी खेत पे, पर खेत पे हमारे पड़ोसन गई थी। पड़ोसन ने हमें दिया कि भाभी आज अब ये बनाओगी क्या? मैंने बोले भैया पूछ और पूछने में क्या बात है, वो बता रही दे रही तो फिर अपने खाने में क्या है, चलो एक दिन की सब्ज़ी तो बनेगी अपने घर पर। तो मैंने इसलिए ये सब्ज़ी बना लिया। तो अब आज इसको काट के हम बताएंगे आगो, और सब्ज़ी बनाए कि दिखाएंगे। तो ये इसके लिए हमने प्याज चाहिए, तो प्याज हमने ले लिए इतने सारे और काट के दिखाते हैं। देखो आज हमारे ये चंदो लेके आए थे, तो ये हमने काट लिया। ये है हमारी ये कलिंजड़ा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको? तो हमने ये काट लिया है चाकू से। इस बीच में हमारी ग्यारस की कथा चल रही है भैया, तो ग्यारस मैया की कथा भी सुनना ज़रूरी थी। हम ग्यारस की कथा भी सुन रहे थे और ये हम काट भी रहे थे। तो हमने काट लिया, ये सावन मास में खाना चाहिए। तो ये वाली सब्ज़ी, ये इसको बोलते कलिंजड़ा। तो ये है कलिंजड़ा, आपको पता ही है। तो कलिंजड़े की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है, तो मैंने पहले चक्कर बनाया है। तो इसके लिए तो मैंने पहले से ही ले लिए थे 4 प्याज को छील के रख दिया है मैंने, और इनको मैं अभी काट के रख देती हूँ। तो और तो मैंने ये सब कर दिया था, देखो ये मैंने कर दिया था और ये मैंने काट दिए। ऐसे ज़्यादा नहीं काटना है, इसको कम काटना है। तो ये हमने काट लिए। तो मैं काटती हूँ ना फरसी पे ही, तो ये मैंने काट के रख दिया है, ये इसको तैयार कर लिया। अब मैं ले लेती हूँ ये वाले प्याज। तो ये है हमारे प्याज, देखो ये हमारे प्याज ले लिया मैंने। अब मैं प्याज काट रही हूँ। तो ये प्याज हमने ऐसे कर करके काट लेती हूँ, थोड़े से टुकड़े बड़े कर देना। तो 1 की 4 कर देती हूँ भाई, तो जल्दी से हो जाएगा काम मेरे। तो मैं ग्यारस की कथा भी सुन रही हूँ और इस बीच मेरा काम भी हो जाएगा। तो ये काम जल्दी से कोशिश कर रही थी मैं। तो आपने कभी खाई है कलिंजड़े की सब्ज़ी? क्योंकि बाज़ार में तो बिकती है भाई, हमारे गांव में ज़रूर मिलती है। तो गांव में आपको पता ही है कि गांव में किस तरह से मिलती है। तो ये हो गई हमारे सब्ज़ी की तैयारी। तो आपको पता ही है कि सब्ज़ी कितनी अच्छी लगती है, हरी सब्ज़ी, और सावन मास में खाना भी चाहिए। तो आज थी मेरी तो ग्यारस, तो मैं तो थी उपास, मेरे घर वाले को बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला, तो मेरी पड़ोसन लेके आई। तो पड़ोसन ने मुझे बोला कि दीदी भाभी ले लो, तो मैंने ले लिया। भैया मेरे एक दिन की सब्ज़ी मुझे बची और आपको बची, तो मैंने ये कर लिए 4 भाग। ये ले लिया हमने प्याज सभी। तो प्याज के लिए हमने काट लिया। अब हम रख देंगे कढ़ाई, तो कढ़ाई रख के फिर बनाएंगे आपको सब्ज़ी। तो ये हमने काट लिए प्याज, ये प्याज काट लिए और ये ले लिया हमने, और मैं रख देती हूँ कढ़ाई। तो ये कढ़ाई उतारी मैंने यहाँ से और यहाँ रखी कढ़ाई उतार के मैंने कर दिए यहाँ पे चालू। तो मैं इसके करती हूँ, आप जाती हूँ मैं गैस की टंकी के पास। तो गैस टंकी चालू कर दिया मैंने। अब टंकी चालू करने के बाद मैंने कर दिया ऑन करने के बाद में ये कर दिया चालू। अब ये कर दिया चालू, तो इसमें रख दूँ तेल। इसमें मैं तेल करके करती हूँ। तो मैं तेल की केटली ले लेती हूँ भैया। तो मैंने तेल की केटली ले लिया, ये आ गई हमारी तेल की केटली। तो इसमें ऑयल डाल देते हैं हम इसमें, और हम प्याज भी डाल देते हैं। तेल ज़्यादा नहीं लेना यार, पर मैंने ज़्यादा डाल दिया है तेल, कोई बात नहीं। तो ये आ गए हमारे प्याज। तो प्याज हमने पहले से ही डाल दिए थे। तो ये हमने प्याज हो गए हमारे गरम। तो ये आ गए हमारे प्याज। अभी इसमें हम ये डाल रहे हैं। तो आप किस तरह से बनाते हो कलिंजड़े की सब्ज़ी? हम तो इस तरह से बनाते हैं, हमें तो इस तरह से बहुत ही पसंद है। तो ये आ गए हमारे प्याज,
और ये आ गई हमारा कलिंजा। तो इसके लिए आपको पता ही है कि किस तरह से बनाई जाती है सब्ज़ी, आपको मैंने पहले से ही बता दिया। हो गए हमारे प्याज, ये हो गए हमारे प्याज और हमारी ग्यारस भी की भी कथा हो गई है। तो हम इसमें डाल देंगे हम, अभी तो इसको पक रहे हैं। हमने इतने में ले लिया हमने आटा, तो आटे पे हम आटे गूंदे की तैयारी करेंगे। तो हमने आटे के लिए नमक डाल लेते हैं। तो ये था नमक हमारा, ये आ गया नमक। तो इसमें डाल देते हैं नमक, थोड़े से नमक डाल देंगे। और ये हो गई हमारी प्याज, तो ये आ रहा है प्याज। और हम आगे और बताते हैं आपको, ये डाल के दिखाते हैं। ग्यारस मैया है आज, तो मैं प्याज खाती नहीं हूँ, पर मेरे घर वाले इस वाली सब्ज़ी में प्याज चाहिए, प्याज। तो इस वाली सब्ज़ी में क्या प्याज चाहिए, तो प्याज तो डालना ही पड़ेगा, तभी तो सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तो ये मेरे घर वाले के लिए सब्ज़ी बनाई है मैंने, क्योंकि हमारे घर वाले को बहुत पसंद है सब्ज़ी। तो चलिए आई और बताइए हम आपको और बना के। ये बना लिया हमारी सब्ज़ी, ये आपको बताई थी हमने। तो ये ऐसे ही बनती है। तो ये हमारी सब्ज़ी इस तरह से गरम गरम कर दो। और हमारे मंदिर में आज ग्यारस जी का भजन है, तो ग्यारस माता का भजन है, तो मैं भजन करने गई नहीं, मैं बना रही थी सब्ज़ी। तो इसलिए मैं गई नहीं, सब्ज़ी बना रही थी। थोड़ा सा तेज आंच कर देते अपन, इससे थोड़ी सी सब्ज़ी जल्दी हो जाएगा। इसलिए में हमारा आटा भी लगा के तैयार हो गया। तो ये आटा हो गया तैयार हमारा। अब हम बनाएंगे रोटी। तो इसके लिए रोटी बनाने की तैयारी हो गई हमारी। तो ये जब तक ये सब्ज़ी हो जाएगी, और इतने में हमारे आ जाएंगे पतिदेव। तब पतिदेव आएंगे तो वो चिल्लाएंगे, अरे ये कौन सी सब्ज़ी बना रही है भाई, ये कौन सी सब्ज़ी बना रही है, हमें बताओ। तो वो चिल्लाते रहेंगे और हम बातें करते रहेंगे। तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक चलती है। घर में तो चार मनक रहते तो खड़बड़ते ही है, पर मेरे पतिदेव तो आते हैं भाई। तो मेरे पतिदेव तो पहले आते ही पूछेंगे, ड्यूटी से आएंगे, जैसे ही ड्यूटी से आएंगे ऐसे ही पूछेंगे क्या ही सब्ज़ी बनाई है, क्या की सब्ज़ी बनाई है, ऐसे करके पूछते रहते हैं। तो ये सब्ज़ी उनको आज बहुत ही पसंद आएगी। देखो ये बहुत अच्छे से बनती है सब्ज़ी, और बहुत ही अच्छी लगती भी है। तो ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी है ये हमें बताइए, तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। और हम बनाते हैं रोटी, तभी थोड़ी देर में हमारे पतिदेव आते हैं इतने में। तो देखिए, जब तक हमें थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। देखो मैंने बताया था कि हमारे घर वाले आते ही पूछेंगे हमारे घर वाले कि काय की सब्ज़ी बनाई। तो आते ही पूछा हमारे घर वाले ने कि काय की सब्ज़ी बनाई, तो मैंने बोला चिलवातरी बनाई। तो ये बनाई हमने चिलवातरी सब्ज़ी, और ये हो गई रोटी हमारी। तो अब हमने रोटी बना ली और सब्ज़ी बना ली। तो ये हमारी रोटी हम बना रहे थे, वीडियो बनाने चक्कर में हमारी रोटी जल गई। देखो ऐसी जल गई हमारी रोटी। अब क्या करें, हमारे पतिदेव तो चिल्लाने लग गए हमें। अब इतने में हमारे पतिदेव आ गए, तब क्या करें, मैं बनाने लग गई वीडियो, वो सब्ज़ी बनाने में देर हो जाती है, तो रोटी जल गई। आपको हमारी सब्ज़ी कैसी लगी और जली हुई रोटी कैसी लगी। तो ये बन गई हमारी रोटी, तैयारी हो गई। तो ये रख दिया हमने रोटी आपको। ये बन गई रोटी, तैयार हो गई हमारी। तो ये सब्जी भी तैयार हो गई हमारी, आपको बताया था। और हमारे पतिदेव आके तैयार हो गई है। तो आइए हमारे पतिदेव के लिए हम बताते हैं आपको, हमारी सब्जी रोटी तैयार हो गई। और ये हमारे पतिदेव आ गए, आते ही पूछा इन्होंने कि क्या सब्जी बनाई है। तो हमने बताया इनको सब्जी का। देखो ये हमारे पतिदेव है, तो इनको आते ही सब्जी चाहिए, सब्जी काहे की बनी काहे की नहीं बनी, पर ये पूछते रहते हैं सब्जी के बारे में। तो पूछेंगे सही भैया, पहले सब्जी रोटी के बारे में पहले पूछते हैं, क्या आते ही बोलते हैं मुझे भूख लगी है। तब ये आते सुबह से 7 बजे से जाते ड्यूटी, तो सुबह 7 बजे ड्यूटी गए और आएंगे तो देर तो लगेगी सही। तो ये जब तक हमने बना लिया खाना, तो आपको कैसा लगा हमारा खाना और कैसी लगी हमारी रोटी सब्जी, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। जब तक दीजिए हमें इजाज़त, हम बढ़ते हैं आगे और कल का वीडियो कल आगे बताएंगे। हम कल का व्लॉग कल दिखाएंगे, क्योंकि कल तो सुबह होगा, अभी तो शाम हो गई भैया। तो आज के लिए तो शुभ रात्रि। तो सभी को शुभ रात्रि की बहुत बहुत धन्यवाद। और आज है 11, तो 11 के लिए भजन गा रही हमारे मंदिर में महिलाओं। तो महिलाओं का भजन तुम्हें सुनना हो तो हम सुना देते हैं आपको। कई कि मत कर मारी एकादशी, मैं तो भूल गई हो 11, मैं तो भूल गई रे भगवान एकादशी।
ऐसा भजन गा रही हैं, तो वो गा रही है भजन और मैं बना रही खाना। तो जब तक दीजिए हमें इजाज़त और बने लिया हमने तैयार हमारे पतिदेव के खाने के लिए तैयारी। और ये है हमारी रोटी और ये हमने तैयारी कर ली। अब हमारे पतिदेव के लिए खाने के लिए हम जा रहे हैं, तो इनको खिलाएंगे हम खाना। तो ये है हमारे सरकार, जो दिन भर काम करते हैं भाई, तो दिन भर काम करने के लिए तो इनको खाना चाहिए, तो टेबल पे खाना चाहिए। और ये बोलते हैं, सभी कहते हैं कि हमें लाइक वीडियो आए, वो लाइक वीडियो में खाना खाओ। तो अब हमारी सब्ज़ी कैसी बनी है, हमारी सब्ज़ी बता के टेस्ट करके बताइए हमारी सब्ज़ी कैसी बनी है। आज हमने नई सब्ज़ी बनाई है, हमारे पतिदेव खाना खा के दिखाते हैं। एक नंबर बनी। अच्छा जी, तो आज सब्ज़ी अच्छी लगी हमारी, तो हमने बनाई थी ये कलिंजड़े की सब्ज़ी। तो ये है कलिंजड़े की सब्ज़ी और इनको चाहिए सेव। तो सेव मोटी वाली सेव तो ज़रूर लाते हैं भैया, ये मोटी बड़ी वाली सेव तो ये ज़रूर, ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं लाएंगे। और बारीक वाली सेव मुझे पसंद है। तो ये है हमारे पतिदेव की स्वागत के लिए तो हम यही काम करते हैं। परंतु ये है खाना खाने के लिए तैयार होते, क्योंकि ये आते हैं ड्यूटी से 9 बजे, 8:30 बजे आते हैं, 8:30 बजे आते हैं ड्यूटी से, और उनको चाहिए खाना। तो खाने के लिए तो तुरंत चाहिए। और हमारा फ़ोन रखा है वहीं पे, देखो वो फ़ोन दोनों तीनों रखे हैं, तो वो बंद करके रखती है मेरा फ़ोन, क्योंकि अभी ये आ गए हैं तो आते ही चिल्लाते हैं, तो इसीलिए मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ भैया। तो किसी को ना तो कमेंट करती हूँ ना कुछ करती हूँ। तो आप तो जब तक हमारे साथ में बने रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। ये है हमारे पतिदेव खाना खा रहे हैं और हम बना रहे हैं वीडियो। तो आज की सुबह की शुरुआत से ऐसे ही हुई थी, क्योंकि सुबह ये चले गए थे, जल्दी हो रहा थी हमारी एकादशी। तो एकादशी के लिए तो सबको पता ही है कि एकादशी किस तरह से करी जाती है। और भजन हो रहे हैं मंदिर में, तो मंदिर में भजन हो रहे हैं भैया, तो मुझे जाने नहीं दिया, क्योंकि खाना इनको बनाना है, तो खाना तो इनको खाना चाहिए ना। तो खाना ये खाते नहीं है, हमें धरेंगे जब तो खाना खाएंगे। तो इसीलिए हम उनके लिए रह गए और मंदिर में गए नहीं, मंदिर में चल रहे भजन। तो भजन के लिए मेरा मन उत्सुक हो रहा है कि मैं भी थोड़ी देर के लिए भजन सुनने के लिए चले जाऊँ, पर नहीं, मेरे यहाँ पे ही आवाज़ आती है, मंदिर में आवाज़ आती है, पर मैं भी गाती हूँ भजन, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्या आज का भजन। और आपको कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग, और आज की सब्ज़ी कैसी लगी है आज हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। जय जब तक दीजिए हमें इजाज़त, और जय श्री महाकाल, और बने रहिए हमारे साथ। जय श्री महाकाल।